जापानी ज़ुबान सीखने के ख्वाहिशमंद ख़वातीन और हज़रात, द जापान हाउस की तरफ से शुजा हैदर आपको वेलकम कहता है। मुझे मालूम है कि आप लोग वीडियोस का बेचैनी से इंतज़ार करते हैं, लेकिन कुछ मेरी सेहत के इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं नई वीडियोस अपलोड नहीं कर सका। आज भी आप देख रहे होंगे कि आवाज़ मेरी अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अब आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपको कुछ नया मटेरियल मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं पार्टिकल्स की, जिसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर ये पार्टिकल्स क्या है और इनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आज चलिए हम पार्टिकल्स पे बात करते हैं और खूब तफसील से बात करते हैं। और अगर आप लोगों को फिर भी समझ में ना आए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट करके कोई भी चीज़ आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। पार्टिकल्स जो है, सबसे पहले तो हमने वाह पढ़ा था, सब्जेक्ट के बाद वाह आता है और ऑब्जेक्ट के बाद वो आता है। इसको पढ़ते ओ हैं, लिखते वो हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वाह आता है। इसको पढ़ते वाह हैं, लिखते हा हैं। और ऑब्जेक्ट के बाद जो आता है वो ओ आता है। इसको लिखते वो हैं, पढ़ते वो ओ हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब सबको पता होगा। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाले को। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? जिस पर काम हो। और वर्ब किसे कहते हैं? काम को। मिसाल के तौर पर मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। अच्छा, हिंदी बोलने और लिखने वालों से मैं फिर एक दफ़ा क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि मैं हिंदी बोल नहीं सकता और लिख नहीं सकता हूँ, तो आप लोगों को ये काम चलाना पड़ेगा। इससे मैं बोल रहा हूँ, उसको आप हिंदी में चाहें तो लिख लें, मैं आम खाता हूँ। अब मैं क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, यानी काम करने वाला है। आम ऑब्जेक्ट है, आम पे काम हो रहा है। खाता हूँ, खाना जो है वो वर्ब है, तो ये हो गया वर्ब। तो एक जुमले में तीन चीज़ें आमतौर पे होती हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरतीब से हम जापानी में जुमला बनाते हैं, वतशी। और सब्जेक्ट के बाद जापानी में क्या लगता है? वा पार्टिकल लगता है। इसको हम लिखते हा हैं और पढ़ते वाह हैं, सब पता है आपको। वतशी वा। अब क्या है? मैं के बाद क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। मैंगो को ये लोग कताकाना में ऐसे ही मैंगो लिख देते, मांगो। अब मांगो क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा वो आता है। वतशी वा मांगो ताबेमस, ताबेतेमस, ठीक है। ताबेरू की मस फॉर्म हो जाएगी ताबेमस। वतशी वा मांगो ओ ताबेमस, ठीक है। तो वा पार्टिकल जो है, आपको पता है, सब्जेक्ट के बाद वाह आता है, ऑब्जेक्ट के बाद वो आता है। ये तो क्लियर हो गया। अच्छा जनाब, अब गा कहाँ लगता है? देखिए, गा भी सब्जेक्ट के बाद लगता है। देखिए, गा के दो इस्तेमाल हैं। एक तो हमने पढ़ा था गा जो है वो लेकिन के लिए इस्तेमाल होता है। दो जुमलों को मिलाने के लिए हम लेकिन जब लगाना हो तो हम उसमें गा लगाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं डॉक्टर हूँ मगर, चलिए, मैं टीचर हूँ मगर पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। मैं टीचर हूँ मगर पढ़ाता नहीं हूँ। मैं टीचर हूँ मगर पढ़ाता नहीं हूँ। अब ये दो जुमले हैं, मैं टीचर हूँ और दूसरा जुमला है पढ़ाता नहीं हूँ। मगर से हमने इसको मिला दिया, तो ये मगर जो है इसको हम गा लगाते हैं आमतौर पे। लेकिन या मगर के और बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन यहाँ पे गा का मतलब भी मगर या लेकिन होता है। तो या हिंदी में आप परंतु कह सकते हैं, परंतु पढ़ाता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वतशी वा सेंसे दिस गा ओशिएते ही मासेन। वतशी वा, वतशी के बाद क्या लगेगा? वा सेंसे, सेंसे दिस, वतशी वा सेंसे दिस, मैं टीचर हूँ मगर, तो यहाँ पे हम लगा देंगे गा ओशिए ते ई नाई, नहीं पढ़ाता हूँ। वतशी वा सेंसे दिस गा ओशिए ते ई नाई दिस, या ओशिए ते ई मासेन, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। वतशी के बाद क्या आ गया? वाह आ गया। गा जो है हमने यहाँ पे
लेकिन बनाने के लिए हमने लेकिन की जगह हमने गा इस्तेमाल किया, यानी दो जुमलों को जब मिला रहे होते हैं और उसमें मगर से मिलाना हो, लेकिन से मिलाना हो, तो हम गा लगाते हैं। अच्छा, गा का एक इस्तेमाल तो ये हो गया। गा का दूसरा इस्तेमाल क्या है कि हम सब्जेक्ट के बाद भी गा लगाते हैं। ठीक है, वतशी के बाद वा लगता है आमतौर पे, कहीं कहीं हम गा भी लगा सकते हैं। तो गा का हमने दूसरा इस्तेमाल क्या है कि हम सब्जेक्ट के बाद भी गा लगाते हैं कहीं कहीं। अब वाह और गा में क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर काफ़ी तफसील से बहस होती आ रही है, बहुत सारी किताबें भी लिखी जाती हैं, लेकिन फिर भी इसमें कन्फ्यूजन रहता है जापानी ज़ुबान सीखने वालों को। हम इसका मैंने कुछ फार्मूलाज इसमें बनाए हैं, अगर आप उसको अप्लाई कर लेंगे तो गलती का इम्कान कम से कम हो जाएगा। पहला तो ये है कि जहाँ भी प्लूरल हो तो वहाँ गा लगा देंगे। मिसाल के तौर पे वतशी ताची गा पाकिस्तान जिंदिस, हम पाकिस्तानी हैं या हम इंडियन हैं या हम जापानी हैं, तो क्या हो जाएगा वतशी ताची गा। चलिए निहोंजिन कर लेते हैं हम, निहोंजिन दिस, ये खांजी में लिखा है निहोंजिन, निहोंजिन, वतशी ताची गा निहोंजिन दिस। अब यहाँ पे क्या हो गया, गा लगा दिया हम। ठीक है, या वो और मैं इंडियन है या पाकिस्तानी है। चलिए पाकिस्तानी कर लेते हैं, वो और मैं पाकिस्तानी है। तो वो क्या है, करे, और के लिए लगाएंगे यहाँ पे तो, करे तो वतशी। अभी करे तो वतशी दो हो गए, तो हम इसको गा लगा देंगे। करे तो वतशी गा पाकिस्तान जिंदिस। ठीक है, तो जो है यहाँ पे हमने पार्टिकल लगाया है, तो का मतलब होता है और। जब दो नाउन्स को लगाना हो, जोड़ना हो, तो वतशी तो करे, करे तो वतशी, अना तो वतशी तो अनाता, मैं और तुम। ठीक है, हामिद तो फरजाना, हामिद और फरजाना। तो जब दो नाउन्स के बीच में और लगाना हो तो हम तो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एक तो गा का इस्तेमाल ये हो गया, गा का इस्तेमाल ये हो गया प्लूरल करने के लिए। अच्छा, एक लफ्ज़ है कौन जाएगा, तो कौन के बाद हम क्या लगाते हैं, दारेगा, दारेगा इकी मस्का, दारे के बाद इकी दारे के बाद गा लगाते हैं वाह की जगह, दारेगा इकी मस्का। ठीक है, दारेगा इकी मस्का, कौन जाएगा। ठीक है, तो दारे के बाद गा लगता है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ना ऑब्जेक्ट होती हैं, उनको बड़ा फैसला करना मुश्किल होता है कि ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। ना वो ऑब्जेक्ट होती है ना सब्जेक्ट होती है। मिसाल के तौर पे मुझे आम पसंद है या पसंद है। अब यहाँ क्या है, मैं आम खा रहा हूँ, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट तो मैं हो गया, मैं आम पसंद करता हूँ, आई लाइक मैंगोज, लेकिन आम के ऊपर मैं कोई काम नहीं कर रहा। आम वहाँ रखा हुआ है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं आम को देखे जा रहा हूँ, आम मुझे देखे जा रहा है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा बीच में। मुझे आम पसंद है, राइट। तो पसंद करना आपका ज़ाती फेल है, ज़रूरी नहीं कि आम भी आपको पसंद कर रहा हो, आप आम को पसंद कर रहे हैं, राइट। जस्ट किडिंग। आम जो है वो अभी आप आम पे कोई काम नहीं कर रहे हैं, आम आपको पसंद है, तो आम ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी तक आम ऑब्जेक्ट नहीं हुआ जब तक आप आम को उठा नहीं लेंगे। अगर आप आम को उठा रहे हैं तो अब आम ऑब्जेक्ट हो गया, आम को देख रहे हैं आम ऑब्जेक्ट हो गया, आम को काट रहे हैं आम ऑब्जेक्ट हो गया, आम खा रहे हैं ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन आप आम को पसंद करते हैं तो अभी आम ऑब्जेक्ट नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा, वतशी वा मांगो गा सुकी दिस। ठीक है, तो जो चीज़ अभी ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम गा लगा देते हैं। इसको एक तरीके का फार्मूला सा बना लीजिए कि जो चीज़ हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनी है उसको हम उसके आगे हम वा नहीं, ओ नहीं लगाते, गा लगाते। ठीक है। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट
होने के बावजूद भी सब्जेक्ट नहीं होते। ठीक है, मिसाल के तौर पे सेब महंगे हैं या महंगा है? सेब महंगे हैं। अब सेब क्या है? रिंगो। हमने क्या पढ़ा है? रिंगोवा तकाइदिस। ठीक है, अब सेब प्लूरल की बात हो रही है, सेब महंगे हैं, तो प्लूरल की वजह से वैसे ही वाह की जगह हम गा लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन बात वक्त ऐसा होता है कि सब्जेक्ट है भी और नहीं भी है। ठीक है, चलिए रिंगो की मिसाल शायद गलत हो जाए, क्योंकि रिंगो जो प्लूरल की बात करेंगे हम तो प्लूरल तो वैसे ही गा हो जाता है। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हम क्या कहते हैं? आमे आमे गा फुत्तेइमस। आमे गा फुत्तेइरु या फुत्तेइमस। आमे गा फुत्तेइमस। अब आमे क्या है? सब्जेक्ट है, फुत्तेइरु वर्ब है। लेकिन देखिए, बारिश खुद से नहीं हो जाती। बारिश में खुद ये, बारिश के पानी में खुद ऐसा नहीं है कि बारिश का पानी उठ के कहीं चला जाता है। ये सब्जेक्ट होने के बावजूद भी सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? आमे वा की जगह गा। आमे गा फुत्तेइमस। ठीक है, तो ये हो गया गा और वा में फ़र्क। तो ठीक है जी, तो ये हो गया आमे गा फुत्तेइमस। ठीक है, अच्छा, जब हमें काउंटिंग करनी होती है तो भी हम गा लगाते हैं। मिसाल के तौर पे सुकुए नो उएनी, सुकुए नो उएनी रिंगो गा उस्तात्सु अरिमस। सुकुए नो उएनी, ये उए की खांजी है, उए का मतलब ऊपर। सुकुए नो उएनी रिंगो गा फुतात्सु, ये उस्तात्सु की खांजी है, फुतात्सु अरिमस। ठीक है, तो काउंटिंग के वक्त हम यहाँ रिंगो गा फुतात्सु अरिमस। ठीक है, अच्छा, बाज़ औक़ात सब्जेक्ट पे ज़ोर देने के लिए भी लगाते हैं गा। मिसाल तौर पे करेगा खिकानाई नहीं, करेगा खिकानाई, यानी वो सुनता ही नहीं है। करेगा खिकानाई, नहीं सुनेगा, या इकानाई, चलिए इकानाई कर लीजिए। करेगा इकानाई या एक ही मास है, वो नहीं जा रहा है। ठीक है, यानी वो के ऊपर जोर है, करेगा इकानाई, करेगा इकानाई, वो नहीं जा रहा है। अच्छा, बात वक़्त जुमले ऐसा होता है कि जुमले में हमें लगता है दो सब्जेक्ट हैं, लेकिन सब्जेक्ट एक ही होता है। मिसाल के तौर पे हम ये मिटा देते हैं, चलिए ये भी मिटा देते हैं। मुझे आई, बस इंग्लिश में लिखते हैं इसको, क्योंकि ये इंग्लिश में समझने से ज़्यादा बेहतर है। आई डोंट नो वेदर ही विल गो और नॉट। मुझे नहीं मालूम कि वो जाएगा या नहीं, मुझे नहीं पता कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है या ही है? इसमें सब्जेक्ट है आई। मुझे नहीं मालूम कि वो जाएगा नहीं जाएगा, तो इसमें जुमले में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट जो है आई है। वतशी वा। अच्छा, अब हम इंग्लिश में या उर्दू में हम कैसे कहते हैं? मुझे नहीं मालूम कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। आई डोंट नो वेदर ही वुड गो और नॉट। लेकिन जापानी में कैसे कहते हैं? मुझे वो जाएगा या नहीं जाएगा मालूम नहीं। आई, ये चीज़ जो है उठा के हम जापानी में यहाँ ले जाते हैं। आई वेदर ही विल गो और नॉट, डोंट नो। ठीक है, वतशिवा, वतशिवा। अब सब्जेक्ट क्योंकि आई है इसलिए यहाँ पे वा कहाँ लगेगा? वतशी के बाद। वतशिवा करेगा, करेगा इकू का
सॉरी, इकु का नायिका या इकु का दो का या इकु का इका नायिका, इकु का इका नायिका वकारी मासेन, वकारी मासेन, ठीक है। वतशी वा करेगा इकु का नायिका वकारी मासेन। तो ये जो है वतशी वा और वकारी मासेन, ये वकारी मासेन कौन नहीं जानता? मैं नहीं जानता। तो ये जो सब्जेक्ट क्या है? वतशी है। तो वतशी के बाद वा लगेगा और अब करे के बाद वा नहीं लगेगा, क्योंकि एक जुमले में दो सब्जेक्ट नहीं होते हैं, एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए वतशी के बाद वा लगेगा और करे के बाद गा लगेगा। वतशी वा करेगा इकु का नायिका वखारी मासेन, ठीक है। तो वतशी जो सब्जेक्ट है, अब इसलिए वा बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है? वतशी है। करे जो है वो सब्जेक्ट नहीं, करेगा इकु का दो का, करेगा इकु का नायिका वखारी मासेन। वतशी वा वकारी मासेन, मुझे नहीं मालूम वो जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है। तो वा और गा में ये भी एक फ़र्क हो गया। आगे चलते हैं हम। तो हमने पढ़ लिया, जब दो नाउन्स को मिलाना है तो हम एंड के लिए तो लगाते हैं। वतशी तो अनाता, कराची तो लाहौर, टोक्यो तो योकोहामा, ठीक है। अच्छा, का हमने इस्तेमाल, ये इकु का फिर इकानाई का, जाएगा या नहीं जाएगा। तो यहाँ का मतलब या के मीनिंग में भी आ गया, हिंदी या उर्दू के या के मीनिंग में आएगा कि करेगा इकु का, जाएगा, इकानाई का नहीं जाएगा, और कारनाई। तो ये का जो है इस तरीके से या के मीनिंग में आता है, ये वो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अनातानो कुत्सुआ खुरोई दिसका शिरोई दिसका, तुम्हारे जूते काले हैं या सफ़ेद हैं। तो हम बीच में या लगाते हैं, जापानी जो है वो दोनों को का लगा देता है। अनातानो कुत्सुआ खुरोई दिसका शिरोई दिसका, ठीक है। अनातानो कुत्सुआ खुरोई दिसका, काले हैं, शिरोई दिसका, ठीक है। हम उर्दू में कहते हैं या हिंदी में कहते हैं कि तुम्हारे जूते काले हैं या सफ़ेद हैं। जापानी कहता है तुम्हारे जूते काले हैं क्या, सफ़ेद हैं क्या, ठीक है। तो क्या क्या कर देता है वो या लगाने के बजाय, ठीक है। तो हमने तो कर लिया, का कर लिया, वाह कर लिया, गा कर लिया। अब दे और ओ भी कर लिया हमने। अब हम दे और नी की तरफ चलते हैं। दे और नी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बहुत से ध्यान से करने की ज़रूरत है। अच्छा देखिए, नी जो है वो डेस्टिनेशन के बाद आता है। मिसाल के तौर पे, मैं वतशी वा कराची नी इकिमस, वतशी वा कराची नी इकिमस। चलिए एक पार्टिकल और लगा लेते हैं, हे। जब कोई डेस्टिनेशन होता है तो डेस्टिनेशन के बाद हमेशा हम या तो नी लगाते हैं या हे लगाते हैं। उसको लिखते हे हैं और पढ़ते ए हैं। वतशी वा कराची नी इकिमस या वतशी वा कराची ए इकिमस, ठीक है। वो मैं कराची जाऊंगा, मैं कराची जाऊंगा। वतशी वा कराची नी इकिमस, ठीक है। वो टोक्यो में रहता है। करेवा टोक्यो, टोक्यो की खांजी लिख रहा हूँ। सुंदेइमस, सुंदेइमस वो टोक्यो में रहता है। तो करेवा टोक्यो नी सुंदेइमस। नी का बहुत से मीनिंग हो सकते हैं हिंदी उर्दू में। नी का मतलब को भी होता है, नी का मतलब के लिए भी होता है, नी का मतलब की तरफ भी होता है,
नी का मतलब से भी होता है, ठीक है। तो नी का मतलब को भी होता है और नी का मतलब से भी होता है, ये जुमले के हिसाब से चेंज हो जाता है, ठीक है। करेवा टोक्यो नी सुंदेइमस, वो टोक्यो में रहता है, ठीक है। यहाँ पे हे नहीं लगेगा क्योंकि हे जो है सिर्फ डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट के लिए आता है, ठीक है। वतशी वा गाक्को ए इत्तेइमस, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, मैं स्कूल को जा रहा हूँ। वतशी वा गाक्को नी इत्तेइमस भी कह सकते हैं, वतशी वा गाक्को ए इत्तेइमस भी कह सकते हैं, लेकिन टोक्यो नी सुंदेइमस, टोक्यो ए सुंदेइमस नहीं लगेगा क्योंकि टोक्यो की तरफ मूव नहीं कर रहा हो, टोक्यो में रहता है, तो टोक्यो नी सुंदेइमस, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब नी का एक तो इस्तेमाल हो गया कि मैं, एक इस्तेमाल हो गया कराची को जा रहा हूँ, वतशी कराची नी तरफ, बल्कि को की जगह इसको कहते हैं की तरफ, मैं कराची की तरफ जाऊँगा, कराची को जाऊँगा। करेवा टोक्यो नी सुंदेइमस, वो टोक्यो में रहता है। अच्छा, अब हम एक और इस्तेमाल कर लेते हैं, ने का मतलब से, मैंने उससे पैसे उधार लिए, ठीक है। उधार लेना कहते हैं कारीरू, कारीरू, कारीरू का मतलब उधार लेना, उधार लेना, ठीक है। तो क्या हो गया, वतशिवा, वतशिवा करेनी, अब यहाँ नी का मतलब से है, उससे उधार ली। वतशिवा करेनी ओ काने ओ खारी मश्ता, खारीता या खारी मश्ता, ये ओकाने की खांजी है। वतशिवा करेनी ओकाने ओ खारीता। अच्छा, वतशिवा कराची नी इकिमस, मैं कराची को जाऊंगा या कराची में जाऊंगा। करेवा टोक्यो नी सुंदेइमस, वो टोक्यो में रहता है। मैं हफ्ते को कराची जाऊंगा, क्या हो जाएगा, वतशिवा दोयोबी नी, यानी दिनों के नाम के साथ भी हम दोयोबी या निचियोबी गेत्सुयोबी नी लगाते हैं। वतशिवा दोयोबी नी कराची नी इकिमस, मैं हफ्ते को कराची जाऊंगा, ठीक है। वतशिवा दोयोबी नी कराची ए इकिमस या कराची नी इकिमस, ठीक है। इसी तरह मैं 3 बजे जाऊंगा, वतशिवा टाइम के साथ भी नी लगाते हैं, बजे के साथ, ओ क्लॉक। वतशिवा सांजीनी, सांजीनी इकिमस, मैं 3 बजे जाऊंगा, ठीक है। वतशिवा सांजी, हम कहते हैं मैं 3 बजे जाऊंगा, और जापानी कहता है मैं 3 बजे में जाऊंगा, सांजी नी इकिमस, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मुझे कहना हो कि मैं 3 बजे से, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं 3 बजे जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई करूँगा, मैं 3 बजे से 5 बजे तक पढ़ाई करूँगा, अब क्या हो जाएगा, वतशिवा सांजी, ये जी की खांजी है, यानी 3 बजे। वतशिवा सांजी, अब हम नी नहीं लगाएंगे, सांजी करा 3 बजे से। वतशिवा सांजी करा गोजी मादे, वतशिवा सांजी करा गोजी मादे। टाइम का जब ड्यूरेशन आया था कि यहाँ से यहाँ तक, तो मादे का मतलब है तक, और करा का मतलब है से। वतशिवा सांजी करा गोजी मादे बेंक्योशिमस, ठीक है। अब क्या हो रहा है, करा और मादे आ गया। यहाँ पे हमने क्या था, मैं 3 बजे कोई काम करूँगा, तो वतशिवा सांजी नी इकिमस, मैं 5 बजे खाना खाऊंगा, वतशिवा गोजी नी गोहानु ताबेमस,
लेकिन अब हम जब टाइम बता रहे हैं कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करूँगा, तो अब टाइम का एक ड्यूरेशन आ गया, तो हम करा और मादे लगाएंगे। मसलन वो कराची से लाहौर तक जाएगा, क्या हो जाएगा, करेवा कराची करा लाहौर मादे, लाहौर को खींचना है, लाहौर मादे इकू या एक ही बस एक ही बात है। करेवा कराची करा लाहौर मादे इकू, वो कराची से लाहौर तक जाएगा। तो करा का मतलब हो गया करेवा कराची करा लाहौर मादे इकू, ठीक है। तो टाइम के बजे के साथ नी लगाएंगे, दिन के साथ नी लगाएंगे, लेकिन जब एक दिन से दूसरे दिन तक लगाना है तो वतशिवा दो यो भी करा नीची यो भी मादे बैंक्यूशिमस, मैं हफ्ते से इतवार तक पढ़ाई करूँगा। तो जब एक जगह से दूसरी जगह तक या एक टाइम से दूसरे टाइम तक की बात हो तो हम करा और मादे लगाते हैं, और अगर हम कहें कि मैं इतने बजे ये काम करूँगा या मैं फ़लाँ दिन ये काम करूँगा तो हम नी लगाएंगे, ठीक है। नी का इस्तेमाल हम पहले दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं कि मैं डायरेक्शन डेस्टिनेशन के लिए भी नी लगाते हैं, मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ तो वतशिवा लाहौर नी इत्तेइमस, मैं लाहौर की तरफ जा रहा हूँ। करेवा गाक्को नी इत्तेइमस, और डेस्टिनेशन के लिए नी की जगह हम नी को रिप्लेस कर सकते हैं ए से भी। तो ये तो हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या है, मैंने उससे उधार लिए, तो यहाँ पे भी करे नी लगा दिया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने उसको उधार दिए, मैंने उसको पैसे उधार दिए, देखिए अब यहाँ पर भी वही चीज़ इस्तेमाल होगी, सिर्फ वर्ब से पता चलेगा कि उससे उधार लिए हैं या उसको उधार दिए। कारीरू का मतलब है उधार लेना, तो अब मैंने उसको उधार लिए नहीं हो सकता, मैंने उससे उधार लिए होगा। यहाँ पे नी का मतलब उससे होगा। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ मैंने उसको पैसे उधार दिए, तो वतशिवा, यहाँ पे बिल्कुल वही स्ट्रक्चर रहेगा, वतशिवा करेनी ओ काने ओ खाशी मश्ता। खासू का मतलब उधार देना, खाशी मश्ता। खासू का मतलब उधार देना और खारीरू का मतलब उधार लेना। अब जब मैं कह रहा हूँ वतशिवा करेनी ओ काने ओ खारीता, तो करेनी का मतलब उससे नहीं, उससे हो जाएगा, उसको नहीं होगा, क्योंकि खारीरू का मतलब उससे ले रहा हूँ मैं। इसी तरह वतशिवा करेनी ओ काने ओ खास्ता, खासू देना होता है, तो अब करेनी का मतलब उससे नहीं होगा बल्कि उसको हो जाएगा। तो यहाँ पे करेनी का मतलब है उसको या उसे, और यहाँ पे करेनी का मतलब है उससे, ठीक है। तो ये नी का एक ही जैसे इस्तेमाल है, लेकिन दोनों जगह पे जुमले का फ़र्क है। मिसाल के तौर पे इसको हम और कोई वर्ब चेंज कर लेते हैं, वतशिवा करेनी ओ काने ओ मुरत्ता, मैंने उससे पैसे लिए। वतशिवा करेनी ओ काने ओ अगेता, दिए, ठीक है। वतशिवा, अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे उससे लिए और यहाँ पे उसको दिए, ठीक है। तो वर्ब से पता चलता है कि नी का मतलब उसको है या उससे है। तो एक तो नी का इस्तेमाल हमने इस तरह काफ़ी डिटेल में कर लिया, इसके अभी आप और जुमलों में प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा। अब हम चलते हैं दे की तरफ, ठीक है। हे समझ में आ गया आपको, डायरेक्शन के बाद डेस्टिनेशन के बाद हे लगाते हैं या नी लगाते हैं, वो हम कर चुके हैं। अब हम नी कर चुके हैं, अब हम चलते हैं गा की तरफ, दे की तरफ, और फिर या की तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं इसको और डिटेल में दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को इस वीडियो से तसल्ली ना हो, पूरा कोई चीज़ समझ में ना आए, तो हम इसको फिर दोबारा भी डिस्कस कर लेंगे। बात हो रही है दे की। दे का मतलब होता है पर, यानी किसी जगह पर या में, और दे का मतलब के ज़रिए भी होता है, के ज़रिए। देखिए, मैं कमरे में हूँ, वतशिवा हेया नी इमस, मैं कमरे में मौजूद हूँ।
वतशी व हेयानी इमस, मैं कमरे में हूँ या मौजूद हूँ। वतशी व हेयानी इमस। अच्छा, अब क्या है, मैं कमरे में टीवी देख रहा हूँ। अब क्या है जनाब, मैं कमरे में होते हुए कोई दूसरा काम कर रहा हूँ, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, वतशी व, ये वतशी खांजी लिखी है मैंने, आप तो खांजी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे मुझे उम्मीद है। वतशी व हेया, अब यहाँ हेया नी नहीं होगा, हेया दे हो जाएगा। वतशी व हेया दे तेरे भी ओ मीते इमस, मीते इमस, ठीक है। वतशी व हेया दे तेरे भी ओ मीते इमस, मैं कमरे में होते हुए दूसरा कोई काम कर रहा हूँ। वो लाइब्रेरी जा रहा है, क्या हो जाएगा, करेवा थोशोकान, क्या हो जाएगा, नी इत्तेइमस, थोशोकान नी इत्तेइमस, करेवा थोशोकान नी इत्तेइमस। थोशोकान मतलब लाइब्रेरी, और यहाँ क्या हो जाएगा, नी, जा रहा है, डेस्टिनेशन है, तो थोशोकान नी इत्तेइमस, या हम ए भी लगा सकते हैं, थोशोकान ए इत्तेइमस। यहाँ पे नी जो है बोलने में ज़्यादा आसान है, थोशोकान नी इत्तेइमस, तो यहाँ पे नी लग गया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, करेवा थोशोकान दे शिनबुन ओ, शिनबुन क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद ओ लगेगा, शिनबुन ओ योंदेइमस, योंदेइरु या योंदेइमस। अब क्या हो गया, वो थोशोकान में है, लाइब्रेरी में होते हुए कुछ और काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, थोशोकान दे शिनबुन ओ योंदेइमस। तो यहाँ पे क्या हो गया, थोशोकान नी की जगह थोशोकान दे हो गया। अच्छा, अब हम दे जो है वो एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, मैं ट्रेन से कराची जाऊंगा, ठीक है, मैं ट्रेन से कराची जाऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेन यहाँ खड़ी है और कराची यहाँ पे है और आप ट्रेन से कराची जा रहे हैं, नहीं, आप असल में ट्रेन पे बैठ के कराची जा रहे हैं, यानी ट्रेन के ज़रिए कराची जा रहे हैं, ट्रेन भी आपके साथ साथ जाएगी। ऐसा नहीं कि ट्रेन ये यह खड़ी। अगर मैं कहूँ वतशी व, अच्छा, ट्रेन को क्या कहते हैं, देंशा, ट्रेन को कहते हैं देंशा। अगर हमने क्या पढ़ा था, मैं कराची से लाहौर जा रहा हूँ, तो हमने क्या किया था, वतशी व कराची करा लाहौर नी इत्तेइमस, कराची से लाहौर जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ वतशी व देंशा करा कराची इत्तेइमस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेन यहाँ खड़ी है और मैं ट्रेन से निकल के और फिर कराची जा रहा हूँ। नहीं, मैं ट्रेन से निकल के कराची नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं ट्रेन पे बैठ के कराची जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, वतशी व देंशा दे कराची नी या कराची ए इत्तेइमस, इत्तेइरु या इत्तेइमस। वतशी व देंशा दे कराची नी इत्तेइमस, यहाँ पे दे का क्या मतलब है, ट्रेन पे सवार होके। ये कैसे ज़रिए, किसके ज़रिए, बाई ट्रेन, ठीक है, नॉट फ्रॉम ट्रेन, फ्रॉम ट्रेन नहीं है बल्कि बाई ट्रेन है। मैं कराची से लाहौर जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, ट्रेन के ज़रिए जा रहा हूँ, यानी ट्रेन पे बैठ के जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देंशा दे, ठीक है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं, वतशी व देंशा दे कराची करा लाहौर नी इत्तेइमस, या वतशी व की मश्ता, मैं ट्रेन के ज़रिए लाहौर, कराची से लाहौर तक गया, ठीक है। तो दे का मतलब जो है के ज़रिए भी होता है, दे का मतलब में या पर भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया दे का इस्तेमाल। नी और दे के इस्तेमाल में थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस करनी है। नी जो है हमेशा डेस्टिनेशन की बात करता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ या मैं वहाँ मौजूद हूँ, लेकिन अगर मैं वहाँ मौजूद होते हुए कोई और काम कर रहा हूँ तो वतशी व उस डेस्टिनेशन दे ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ट्रेन के ज़रिए जा रहा हूँ, वतशी देंशा दे इत्तेइमस। मैं बस से ऑफिस जाऊँगा, वतशी व बस दे जिमुशो नी इकिमस, वतशी व बस दे
जिमुशोनी इकीमस, जिमुशो ऑफिस, वताशी वा बस दे, चलिए लिख देता हूँ मैं इसको, वताशी वा बस दे जिमुशो नी इकीमस, नी इकीमस। ठीक है, अभी जिमुशो क्या है, डेस्टिनेशन है, इसलिए इसके बाद नी लग रहा है, और बस क्या है, जरिया है, मीडिया है, तो बस दे जिमुशो नी इकीमस। वताशी सब्जेक्ट है, तो वताशी के बाद वाह आ गया, दे आ गया, नी आ गया। अच्छा जी, अब रह गया या। या जो है वो वगैरह, ये और ये और ये वगैरह, जब 2-3 चीज़ें होती हैं तो हम या इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हॉन या एम्पित्सु, हॉन या एम्पित्सु नादो मोत्ते किते कुदासाई, मोत्ते किते कुदासाई, ये कुरु की खांजी है, किते ये कुदासाई की खांजी है। हॉन या ये हॉन की खांजी है, ये आप लोगों को आती ही होगी। हॉन या एम्पित्सु नादो ओ मोत्ते किते कुदासाई, किताब और पेंसिल वगैरह, नादो मतलब वगैरह, किताब और पेंसिल वगैरह लेकर आइए। ठीक है, तो ये वाला तो जो है इसका मतलब भी और है और या का मतलब भी और है, लेकिन जब हम तो लगाते हैं हम 2 नाउन्स के दरमियान में लगाते हैं। वताशी तो अनाता गा इकीमस, मैं और तुम जाएंगे। लेकिन या हम कहाँ लगाते हैं, जब 2-3 चीज़ें हों और वगैरह की बात करनी हो हमने, कि पेंसिल, किताब, बस्ता वगैरह कमरे में है, तो क्या हो जाएगा, हॉन या एम्पित्सु या काबान गा हेयानी अरिमस। ठीक है, चलिए लिख देता हूँ, हॉन या काबान या एम्पित्सु गा, अब ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पे गा लग जाएगा, हेया नी अरिमस। ठीक है, तो ये गा का इस्तेमाल भी हो गया आपके पास, या का इस्तेमाल भी हो गया। तो ये पार्टिकल्स में अक्सर स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जो है वो पार्टिकल्स के इस्तेमाल का बेहतर तरीका समझ में आ गया होगा आपको। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।